न्यूज़ नंबर देख रहे सभी दर्शकों का मैं शाइना शर्मा स्वागत करती हूँ। बिशन सिंह बेदी हमारे स्पिन क्वार्टेट के एक और सदस्य और चारों में से एकमात्र लेफ्ट आर्म स्पिनर। और क्या करते थे वो, प्योर परफेक्शन और बड़ी एक्शन की अनोखी मिसाल। बेदी का बचपन अमृतसर में गुजरा। कहते हैं चैंपियन तो बचपन में ही दिख जाता है। बेदी अपने मोहल्ले में कंचों के चैंपियन हुआ करते थे। बिशन सिंह बेदी पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। वे खास तौर पर धीमे बाएं हाथ के गेंदबाज थे। उन्होंने 1966 से 1989 तक टेस्ट क्रिकेट खेला। वह भारत के पूर्व प्रसिद्ध स्पिन चौकड़ी का हिस्सा थे। उन्होंने कुल 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट लिए। वे 22 टेस्ट मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। बेदी एक रंगीन पटका पहनते थे। उन्होंने खुले तौर पर अपने विचार क्रिकेट से जुड़े मुद्दों पर व्यक्त किए। बेदी का जन्म 25 सितंबर 1946 को अमृतसर में हुआ था। वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मुख्यतः बाएं हाथ के परंपरागत गेंदबाज थे। उन्होंने भारत के लिए 1966 से 1979 तक टेस्ट क्रिकेट खेला है। घरेलू क्रिकेट में बेदी 15 साल की उम्र में उत्तर पंजाब के लिए खेलते थे। वे 1968 से 69 तक और 74 से 75 के रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 64 विकेट झटके। बेदी बहुत समय तक इंग्लिश काउंटी क्रिकेट की नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए भी खेले। उन्होंने 1560 विकेट के साथ अपना फर्स्ट क्लास करियर खत्म किया। यह आंकड़ा किसी भी अन्य भारतीय खिलाड़ी से अधिक है। उनकी बॉलिंग को प्रभावी, यहाँ तक कि ब्यूटीफुल, क्लेवर एंड आर्टिस्टिक कहा गया। वह गेंद को फ्लाइट कराने और स्पिन की लगभग सभी खूबियों में सिद्धहस्त रहे। उनकी बॉलिंग एक्शन इतनी आराम भरी और संतुलित थी कि वे पूरे दिन रिदम और कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कर सकते थे। उनके नाम के साथ बहुत सी सफल टेस्ट सीरीज दर्ज है। बिशन सिंह बेदी ने कहा है कि उन्होंने हमेशा अपने कपड़े धोए हैं। उनके हिसाब से यह कंधों के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। हालांकि मॉडर्न क्रिकेट में गेंदबाज शायद अब इस टेक्निक पर ध्यान न देते हों, मगर बेदी ने इसी कला में महारत हासिल कर भारतीय क्रिकेट इतिहास में अपना अलग नाम कमाया है। उनका सबसे बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन 1969-70 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कलकत्ता में था, जहां उन्होंने 98 गेंदों में 7 विकेट लिए थे। उनका सबसे बेहतरीन मैच फिगर 1978-79 में पर्थ में था, जहां 194 रनों पर उन्होंने 10 विकेट लिए। यह भी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध था। उनकी बल्लेबाजी काफी कमजोर थी, परंतु नॉर्थहैम्पटनशायर और हैम्पशायर के बीच एक मैच में बाउंड्री जमाकर उन्होंने मैच जिताया था। उनका बल्लेबाजी का अधिकतम स्कोर 50 रन नॉट आउट है। टेस्ट में उनका अकेला अर्धशतक 1976 में कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ था। बेदी को 1976 में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। वे मंसूर अली खान पटौदी के बाद कप्तान बने थे। उनकी कप्तानी में पहली बार टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के विरुद्ध 1976 में पोर्ट ऑफ स्पेन में जीता गया था। इसके बाद भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती। भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हार गया। इन हार के बाद कप्तानी बिशन सिंह बेदी से छीनकर सुनील गावस्कर को दे दी गई। लॉन्स गिब्स के बाद बेदी ऐसे खिलाड़ी है जिनके नाम हर टेस्ट मैच के हिसाब से सबसे अधिक मेडेन ओवर खेलने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 4.2 मेडेन ओवर हर विकेट डाला है। कप्तान के तौर पर बेदी काफी विवादों का हिस्सा रहे। 1976-77 में इंग्लैंड के भारत के दौरे पर बेदी ने जॉन लेवर पर वैसलीन लगाकर बॉल को पॉलिश करने का आरोप लगाया। लेवर अपने माथे पर पसीने को आंखों में जाने से रोकने के लिए वैसलीन लगाते थे। बाद में लेवर पर इन आरोपों को गलत करार कर दिया गया। 1978 में बेदी ऐसे पहले कप्तान बने जिसने मैच पूरा हुए बिना ही हार मान ली। पाकिस्तान के विरुद्ध एक दिवसीय मैच में 8 विकेट बचे होने पर भारत को 14 गेंदों पर 23 रन बनाने थे। बेदी ने क्रीज पर से बल्लेबाज बुला लिए क्योंकि वह बॉलर सरफराज नवाज की 4 बाउंसरों का विरोध कर रहे थे। इन बाउंसरों में से एक को भी वाइड करार नहीं दिए जाने पर बेदी नाराज थे। 70-80 के दशक में बिशन सिंह बेदी भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज हुआ करते थे। वे अपनी फिरकी में बड़े से बड़े बल्लेबाजों को चकमा दे देते थे। यही वजह है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर रहे शेन वॉर्न भी बेदी को अपना आदर्श मानते हैं। बेदी की गेंदबाजी की खासियत थी कि वे बिना एक्शन बदले 4 तरह की गेंदबाजी कर लिया करते थे। उनकी ये कला उन्हें अन्य गेंदबाजों से अलग बनाती है।